नमस्कार, स्वागत है आपका इवन टीवी में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, भूधसाव के संकट को करीब से जाना, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तो सेना, वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, कहा जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर। पीएम मोदी और सीएम धामी खुद कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। काशीपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान, 15,000 के इनामी बदमाश को चेकिंग के दौरान दबोचा। पकड़ा गया आरोपी दिलशाद करता था पशु चोरी का कार्य। फुलबट्टा क्षेत्र में 5 लाख की चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार, लेकिन तस्कर हुआ फरार। तो ऋषिकेश पुलिस की गिरफ्त में आया लाखों की हेरोइन के साथ तस्कर, एमपी के मुरैना से कर रहा था तस्करी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में हुई साल की पहली बर्फबारी। तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में छाए घने बादल, मौसम के करवट बदलने से ठंड से कांपे लोग। और अब डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण एवं पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी और प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से भी सबल बनाना है और सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में औली में गेम्स होने हैं और कुछ महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हमें यह भी देखना होगा कि जोशीमठ से बाहर कोई गलत संदेश न जाए ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी कैंप में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भूधसाव की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन, पुलिस एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की भी बैठक ली। भूधसाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही हालात का जायजा भी लिया। बता दें कि भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। ऐसे में सीएम धामी यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे। पूजा अर्चना करते हुए आज अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें। ठीक से लोगों को वो पहले से ही है, उस पर हम लोग काम मैं जो भी देखा है, जो आप लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए आज बैठक बुलाई। जोशीमठ में जिला प्रशासन बफर जोन को खाली कराने और भवनों को गिराने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो वहीं सरकार के एक और मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ दौरे के लिए जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान अगले 5 दिन तक वह जोशीमठ में ही रहेंगे और वहां चल रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिसके हीमोग्लोबिन 12। देखिए, आज चमोली में मुख्यमंत्री जी कल हमारे गए हैं और जैसे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पूरी समीक्षा कर रहे हैं और मैंने कहा पहले भी कि हम जोशीमठ के लोगों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। कल कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है और आज मैं भी जोशीमठ पे जा रहा हूँ। मैं 4-5 दिन वही जो है दौरा, वही प्रवास करूँगा ताकि लोगों के कोई भी दिक्कत है उनको हम वहीं पे सॉर्ट आउट कर सकें। देखिए भाई, ऐसा है कि
जब से जोशीमठ की घटना हुई तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ 2 बार चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहाँ निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहाँ गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहाँ खुद होके आ गए हैं। और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप में खुद वहाँ करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है और 760 मकान जब भी खतरे की जद में है। इसके अलावा 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं जोशीमठ में 169 परिवारों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। इन परिवारों में 589 लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशीमठ में सेफ जोन में 344 कक्ष भी बनाए गए हैं। इसके अलावा पीपलकोटी में 491 कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रति परिवार आपदा प्रबंधन नियमानुसार अंतरिम राहत राशि भी दी जा रही है। शेल्टर के लिए उसके द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से लैंड मूवमेंट के बारे में जांच की जा रही है। जीएसआई के द्वारा जियोलॉजिकल स्टडी की जा रही है, जोशीमठ की भी, और जो हमने भूमि चयन किया है 3 जगह, उसकी जियोलॉजिकल स्टडी की जा रही है। अभी इनको एक और निर्देश जारी किया जा रहा है, एक जियोलॉजिकल मैप तैयार करें उस एरिया का 1:1000 का। अब इनके साथ वार्ता करके हम तय करेंगे किस प्रकार से इसको किया जाना है। एनआईएच के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराने के काम किया गया। बता दें कि इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई है और बीते 2 दिनों से स्थानीय लोग भवनों को गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने और मुआवजे की राशि तय होने के बाद लोग मान गए। इसके बाद प्रशासन ने पहले होटल को तोड़ने का काम किया। ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके और सांसद महोदय और इन सब के जो प्रतिनिधि है, उन सबको मेंबर बनाया गया है। उसी के आधार पर बातचीत करके ये सहमति बन गई। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे एंड नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल का काम पूरा हो। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति ले ली गई है और बातचीत भी, जो भी दिक्कतें आएगी तो कमेटी है, कमेटी से। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें बहुत संवेदनशील है। इस मामले को लेकर जब से जोशीमठ में यह आपदा आई है, तब से जोशीमठ में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थिति का मौके पर जाकर जायजा भी उन्होंने लिया है। देखिए, कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, बहुत संवेदनशील सरकार है। और निरंतर जब से जोशीमठ में ये आपदा की सूचना मिली थी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री सीएम धामी से मुलाकात की थी और धामी से आग्रह किया था कि जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों के बीच रात बिताएं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आग्रह सीएम धामी ने स्वीकार किया। साथ ही यह स्वागत योग्य और अच्छी पहल है। तो विकट होंगे और हम लगातार कह रहे थे, बोला जी शुरू दिन होना चाहिए, क्या दर्द है, आज तक बात नहीं की। उन्होंने मिलकर आग्रह किया था कि उनको रात प्रभावितों के बीच में जोशीमठ में बितानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर जोशीमठ में रात गुजारी है, जो स्वागत योग्य और अच्छी पहल है। इससे वो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द शायद जमीनी स्तर पर समझ पाएंगे और मुझे लगता है यहाँ से सरकार जमीनी स्तर पर जो वहाँ पर काम होना चाहिए, प्रभावितों को जिस प्रकार से पुनर्वास की जरूरत है, जो उनकी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं,
जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं उनको मुख्यमंत्री जी को समझने में मदद मिली हो। जोशीमठ में आई आपदा के बाद जहां पूरे देश का ध्यान जोशीमठ की तरफ गया है, तो वहीं राज्य सरकार पूरी तेजी के साथ लोगों की मदद में जुटी है। जोशीमठ से लौटने के बाद हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये लंबी बात हो गई है, वो क्यों हुआ क्या हुआ ये मुझे कहने में उचित नहीं लगता। आज तो पहला उद्देश्य है कि हम लोगों को बचाएं, पुनर्वासित करें और जो नुकसानी हुई है उसका यथासंभव उसका जितना भी मुआवजा वगैरह देने का नियम है उसको दें। और वन टाइम सेटलमेंट की बात लोगों ने कही है, वहाँ मैक्सिमम लोगों ने, सरकार हो सकता है उस पर भी विचार कर ही रही है। जो जैसे ठीक होगा वैसा किया जाएगा। और मेरा ये कहना है सबसे ऐसे मौकों में पैनिकी न फैलाई जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने बताया कि 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, जो प्रदेश के हर मतदान केंद्रों से इसकी शुरुआत होगी। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है अपने समापन दौर पे चल रही है। अब उसी को विस्तार पूर्वक जो है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हर मतदान केंद्र पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है प्रारंभ 26 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। जसपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी है, तो वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया और तालाबंदी कर दी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाड़े का समय है और ठंड मैं कहता हूँ चरम सीमा पे है। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे, तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। हमारे क्षेत्र में कई बुजुर्ग मौतें हो गई ठंड के कारण। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां फिल्म अभिनेता गोविंदा ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात की। दरअसल गोविंदा अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लोकेशन के सिलसिले में आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से उन्हें प्रेम है। यहाँ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं के लिए वरदान की तरह है। ऐसे में मई जून से अपनी नई फिल्म उत्तराखंड में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो वही सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने गोविंदा का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार फिल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत फिल्म नीति में फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं और सब्सिडी को अधिक तार्किक और सुगम बनाया जा रहा है। नई फिल्म नीति में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इस दौरान फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर जेएम कोर्ट कोटद्वार ने सुनवाई की और तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें पुलकित के टेस्ट को कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है, जबकि सौरभ और अंकित के टेस्ट की अनुमति नहीं दी गई है, जिस पर अंकिता भंडारी के अधिवक्ता ने डीजे कोर्ट में अंकित व सौरभ का भी नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अपील की। पोलियोग्राफ टेस्ट नहीं होगा, जबकि पुलकित आर्य के लिए न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और शीघ्र ही एसआईटी इसमें जो जांच
अधिकारी हैं वो इसमें पुलकित का नार्को और पोलोग्राफ टेस्ट के भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ को पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सिंघल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो करीब 3 किलोमीटर की रही। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का आगाज हुआ। बता दें कि स्वर्गीय श्री सोबन सिंह कोरंगा की स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच से हरियाणा और मदनापुर में हुआ। इस दौरान नरेंद्र कोरंगा, अतुल पांडे, अनिल उपाध्याय भी मौजूद रहे। जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसका एक ही जो सही तरीका है खेल, जो माध्यम है खेल, जिसके जितना अत्यधिक खेल हमारे क्षेत्र में होगा उतना ही युवा नशे को छोड़ के खेल की तरफ आएगा। और काशीपुर पुलिस ने इनामी बदमाश को चेकिंग के दौरान धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी दिलशाद जिला मुरादाबाद का निवासी है और हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के सामने पेश किया। एसपी अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पूर्व में संगठित होकर पशु चोरी का कार्य किया करता था और अभी आरोपी अपना मूल पता छोड़कर रुड़की में रहकर रंगाई पुताई का कार्य कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 15,000 का इनाम जो था वो भी घोषित किया था। जनपद में भी इनामी और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में काशीपुर सर्किल में जो कुल 11 इनामी थे, उसमें ये आज अंतिम इनामी जो गैंगस्टर के मुकदमे का अंतिम इनामी था दिलशाद, ये सातिर किस्म का व्यक्ति है जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने वहाँ की सभी अपनी चल अचल संपत्ति को बेच दिया था। ये रुड़की में रह रहा था। हमें सूचना मिली थी कि रुड़की गंगनार एरिया में कहीं रह रहा था। इसके पीछे चौकी इंचार्ज टाडा सब इंस्पेक्टर मनोज जोशी की टीम लगाई गई थी। इस टीम को गंगनार से इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। और उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।